बुलेटिन में बात करेंगे ठंड को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज फिर से ठंड बढ़ने के आसार है। दरअसल दोनों प्रदेशों के कई इलाकों में बारिश के आसार को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हवाओं का रुख बदलने से मध्य प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। कई जिलों में बादल छाएंगे और बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रदेश में एक बार फिर ठंड के तेवर तीखे हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जिसका इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा असर दिखेगा। वहीं ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों में भी बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज से लेकर 29 दिसंबर तक कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन बंद हो गया और दक्षिण से नमी के साथ गर्म हवा आ रही है। इसकी वजह से प्रदेश के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी है। लेकिन इस बारिश की वजह से अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर मध्य प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। कई जिलों में बारिश और बादल छाए रहने की संभावना भी है। इसकी वजह से ठंड के तेवर तीखे होते हुए भी दिखाई देंगे। तो एक बार फिर मौसम ठंडा हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश को लेकर के आसार भी जताए गए हैं। बात अगर करें, भोपाल में सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। हवाओं का रुख बदलने से फिर मध्य प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। इसकी वजह से प्रदेश में एक बार फिर ठंड के तेवर तीखे हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जिसका इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा असर दिखेगा। वहीं ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों में भी बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने आज से लेकर 29 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन बंद हो गया है और दक्षिण में नमी के साथ गर्म हवा आ रही है। इसकी वजह से प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन इस बारिश की वजह से अगले 2 दिन में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, और साथ ही हमारी संवाददाता रायपुर से रजनी जुड़ रही। सबसे पहले आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करते हैं तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई जगहों पर बारिश को लेकर के आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, देखिए 4 वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हो रहे हैं और इन वेदर सिस्टम के सक्रिय होने के कारण आने वाले 1 से 2 दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बौछार पड़ने की आसार हैं और मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल ग्वालियर, चंबल संभाग समेत जो प्रदेश भर के अन्य जिले हैं, यहां पर आज से बादल छाने शुरू हो जाएंगे और क्योंकि 4 वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हो रहे हैं तो इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और प्रदेश भर में बारिश की बूंदें, बारिश की छींटें पड़ने के आसार हैं। बीते 2 से 3 दिन की अगर हम बात करें तो मौसम बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहा और क्योंकि इसके पहले मौसम में अधिक सर्दी थी, ठंड हवाएं चल रही थी, तो मौसम का मिजाज बदला था। लेकिन जिस तरह से वेदर सिस्टम निष्क्रिय हुआ, इसके बाद कुछ दिनों से यानी कि 2 से 3 दिन की अगर हम बीते दिन की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। लेकिन आने वाले 2 दिनों में यानी कि 27 और 28 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का सितम देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज की बात करें तो अधिकतर शहरों में जो तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया है। इसके साथ नौगांव, दतिया और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। आने वाले 2 दिनों में ये तापमान और गिरेंगे, प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही बारिश की संभावना भी है। आज और कल में प्रदेश भर में बादल छाने की आशंका जताई जा रही है। जी रजनी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज से लेकर 29 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर के आसार जताए जा रहे हैं, साथ ही ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं, तो कहां कहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है?
जी, अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं और रायपुर में भी सुबह से बदली छाई हुई है। रायपुर के अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम जो है वो लगातार बदली का बना हुआ है और इसके साथ ही जो अनुमान जताया गया है उसमें खासतौर से ऐसे जिले जहां पर ठंड इस वक्त सबसे ज्यादा पड़ रही है उन जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, ये 2 संभाग है जहां पर ठंड भी बढ़ने के आसार हैं और इसके साथ ही बारिश के भी आसार हैं। हालांकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और अगर ठंड की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड कुछ दिन तक बढ़ भी रही है, कुछ दिनों में ठंड घट भी रही है, तो लगातार तापमान में जो बढ़ोतरी है और जो गिरावट है वो बनी हुई है। लेकिन आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, यह अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यानी कि नए साल में लोगों को और ज्यादा ठंड का एहसास हो सकता है और ज्यादा जो है मौसम में बदलाव का एहसास हो सकता है, क्योंकि बारिश का भी अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जब बारिश होगी उसके बाद ठंड निश्चित तौर पर बढ़ेगी। खासतौर से जो ये अनुमान है वो अंबिकापुर, मैनपाट, नारायणपुर, कोंडागांव, ये तमाम ऐसे जिले जो बस्तर और सरगुजा संभाग के तहत आते हैं वहां के लिए जताया गया है। और आने वाले 3 दिनों में मौसम में बदलाव भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी आकाश, जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिले, बात अगर करें किसानों को लेकर के या फिर जिस तरह से नुकसान फसलों को भी पहुंच सकता है क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं होगी। बिल्कुल, अगर बारिश होती है और ओला पड़ता है तो निश्चित तौर पर कीर्ति किसानों को नुकसान होगा, फसलें खराब होंगी। इसको लेकर भी किसानों को चेताया जा रहा है। दरअसल अगर ओला पड़ता है तो फसलों को नुकसान पहुंचने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि फसलों पर बर्फ की परत जो है वो जमने लगती है और फसलों को नुकसान होता है। हालांकि अभी तक इस मौसम में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ओला वृष्टि देखने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आसार हैं बारिश होने के, अगर ये स्थितियां बनती हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान किसानों को जरूर झेलना पड़ सकता है। अगले 2 दिनों में थोड़ा बहुत नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है अगर ओलावृष्टि होती। फिलहाल आकाश और रजनी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।